आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। नमस्कार, ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। अच्छा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा, अब मैं आपको ये श्री GN शुक्ला जी का एक मैसेज सुना देता हूँ आपको। टू ऑल एक्टिविस्ट एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, धरने के संबंध में इन्होंने लिखा है। टू ऑल एक्टिविस्ट एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एक्टिविस्ट एंड allied organizations who are supporting and participating in dharna are requested to make arrangement to publish news related to the dharna in the local newspaper. We are giving the Hindi and English format of the press release below. Participating organizations should issue it on behalf of their organization. Activists can issue press release as authorized representative of the forum. Try to complete this work before the धरना। तो ये आज का है 27 तारीख का। इन्होंने हिंदी वाला मैं आपको बता रहा हूँ। सभी एक्टिविस्ट एवं सहयोगी संगठनों के लिए, सभी एक्टिविस्ट एवं सहयोगी संगठन जो धरने का समर्थन कर रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, से विनम्र निवेदन है कि वे स्थानीय समाचार पत्रों में धरने से संबंधित समाचार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें। प्रेस विज्ञप्ति का हिंदी और अंग्रेजी प्रारूप नीचे दे रहे हैं। सहयोगी संगठन अपने संगठन की तरफ से इसे जारी करें। एक्टिविस्ट फोरम के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। धरने के पहले यह कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। ये हिंदी का मैं आपको इसमें सुनाता हूँ। कह रहे हैं देश भर के बैंक पेंशनर्स, बैंक प्रबंधन, भारतीय बैंक संघ और 3 प्रमुख बैंक यूनियनों द्वारा उनके साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ 4 फरवरी 24 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर 1 दिवसीय धरना देंगे। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि 1186 से लागू होने के बाद से उनकी पेंशन में कभी भी संशोधन नहीं किया गया, जबकि वेतन में 6 बार संशोधन हो चुका है। भारत सरकार द्वारा आवंटित कल्याण निधि से स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने का अधिकार होने के बावजूद बैंकों ने इसे पेंशनर्स को नहीं दिया और 2 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स के इलाज के बिना मृत्यु हो गई है। और खंडेलवाल समिति की रिपोर्ट में परिकल्पित है कि कल्याण निधि का 25% सेवानिवृत्त लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। खंडेलवाल समिति रिपोर्ट 2010 के तहत भारत सरकार द्वारा बैंकों को कल्याण निधि आवंटित की जाती है। इतना ही नहीं, 11/2012 से 27/10/2027 तक मूल वेतन का जिस पर पेंशन की गणना की जाती है 7.75% से 27 तक काटकर उसे विशेष भत्ता बना दिया गया और इसे पेंशन पात्रता से बाहर कर दिया गया। नवंबर 2012, नवंबर 17, नवंबर 2022 से सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मियों की पेंशन 50 से घटाकर 45.5, 41.8 और 36.5 कर दी गई है सैलरी का। कुछ सेवानिवृत्त बैंक कर्मी ऐसे हैं जो 2010 में प्रस्तावित पेंशन का विकल्प नहीं चुन सके। उनके लिए पेंशन विकल्प के अंतिम अवसर की मांग की गई है। यह धरना दिल्ली स्थित ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट और प्रयागराज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें AIPNBROA, वी बैंकर्स के ऑल केरल बैंक पेंशनर्स फोरम UFBRA पूर्व अध्यक्ष AIBOC एवं निर्देशक बैंक ऑफ इंडिया श्री ईश्वरन, OPFSBI, IRB रिटायर यूनियन और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशन एसोसिएशन, जो सभी पेंशनर संघों का शीर्ष निकाय धरने में शामिल होंगे। धरने के मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ BMS के राष्ट्रीय सचिव एवं वित्तीय क्षेत्र के प्रभारी श्री गिरीश चंदारिया होंगे। AIPNBPRA के प्रमुख सलाहकार श्री KD खेड़ा जी मुख्य वक्ता होंगे और AIPNBROA के अध्यक्ष पंकज भारद्वाज और पूर्व अध्यक्ष AIBOC एवं निदेशक बैंक ऑफ इंडिया श्री ईश्वरन, श्री उमेश शर्मा, GOPSBI श्री सुरेश, श्री VK खन्ना पूर्व महाप्रबंधक, विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे और कई लोग धरने को संबोधित करेंगे। उपरोक्त मांगों पर बैंक प्रबंधन IBA UFBU तिकड़ी की
निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मालिक है से हस्तक्षेप करने और पेंशन के साथ न्याय करने की अपील की जाएगी। और इसके साथ श्री गिरीश चंद्र आर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत रूप से माननीय वित्त मंत्री से मिलेगा और प्रस्ताव सौंपेगा और उनसे इस मामलों में हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई का अनुरोध करेगा। धरने का समापन ऑल इंडिया बैंक रिटायरी वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव श्री RS शर्मा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ होगा। धन्यवाद साथियों। ये श्री JN शुक्ला का मैसेज है, जगत नारायण शुक्ला जी का, तो ये आपके लिए है। इसे देख लें और जो आगे आपको करना है उस पर कार्रवाई कर लेना। ये वेणुगोपाल ने एक चिट्ठी लिखी है, वो भी मैं आपको इसी में वीडियो में सुना देता हूँ। ये नेफेरियस एक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मोस्ट रेस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी, we celebrate one more Republic Day commemorating the anniversary of the Constitution of India, but provisions of the management constitutions are breached by the government itself for years, more precisely by Department of Financial Services DFS by not updating the pension of employees retired from state-run banks who built up a resilient banking system in the nation, though their pension is payable from their own money in the pension funds and not from the revenue account of banks or by government. They are deprived of the due pension. All are driven to various courts in old age. In fact, DFS, the banks are looting the bank pensioners. The banking system has become a slave dynasty in the independent India, a phenomenon that cannot be seen elsewhere in the globe. ये वेणुगोपाल जी की चिट्ठी है और उन्होंने ही लिखी है इसको। ये लिखी है इन्होंने PMO को लिखी है, PMO@NICIN, और एक लिखा है इन्होंने CEYENEE@gmail.com। ये दो जगह भेजी इन्होंने चिट्ठी, जो इसमें दिखा है ये मेल से। अच्छा, though their pension is payable from their own money in the pension fund and not from the revenue account of banks by government। अच्छा, ये बता दिया मैंने। When newly 5 lakh bank employees were illegally kept outside pension scheme, I had to wage a war against the banks, Indian Banks Association and also trade unions for the decade from 2001 to bring this much people within the fold of pension scheme 2010. Thereafter, Dr. Manmohan Singh put me as director on board of state-owned bank of Travancore from 2011 to 2014. If a small person could change the lives of about 5 lakhs of pensioners, nothing can prevent the omnipotent Prime Minister of India from changing the destiny of the bank pensioners. I am attaching a link containing my letter dated 1/1/24 to the Honorable Finance Minister, Secretary Finance, for kind perusal. It can turn the chokidars in DFS real chokidars without turning into source of the bank pension। ये ज्यादा हार्ड वर्ड लिख रखे हैं, omnipotent, reach और source। और मैं आगे इसको ज्यादा बता नहीं रहा आपको। इन्होंने एक लिंक दे रखा है, इसमें क्लिक करो, और ये लिंक लंबा चौड़ा है। अब ये इन्होंने कहीं ज्यादा हार्ड शब्द लिख दिए। I disallow this।
अच्छा, और ये 27 जनवरी 24 को इन्होंने लिखा, यानी कि आज अपडेटिंग ऑफ पेंशन के हिसाब से। इस पे कुछ कमेंट्स हैं, ये लिखते हैं, यस आई एम श्योर एंटी रिटायरेज IB एंड UFB चेन will not and cannot readdress our pathos, but only talking and calculating actuaries pension fund even in 13th BPS। अच्छा, ये लिखे, चलो इसे और भी है एक दो, लेकिन चलो ये कोई खास नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा, धन्यवाद साथियों। नमन, आर के त्यागी गाजियाबाद, थैंक्स।